हेलो फ्रेंड्स, आज जानते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यूपीएससी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए मुख्य संस्था है। भारत में यूपीएससी के तहत होने वाली परीक्षाओं को सबसे कठिन माना जाता है। इस परीक्षाओं को आयोजित करने से लेकर उसके परिणाम तक लगभग 1 साल लग जाते हैं। यूपीएससी परीक्षा का आयोजन जून महीने में स्टार्ट होता है और अगले साल के जून तक इसके परिणाम घोषित होते हैं। आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र यदि इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। यदि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या अन्य कोई केंद्र सरकार की नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना बेहतर होगा। यूपीएससी के तहत सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। देश में हर साल लाखों छात्र यूपीएससी के तहत होने वाले एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन बहुत कम छात्रों को ही सफलता मिलती है। यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आईएएस और आईपीएस के पदों पर चयन किया जाता है। अब जानते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस क्या क्या हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस, पहला है बोधगम्यता 30 से 40% तक, दूसरा है संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तीसरा है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, चौथा है निर्णय लेना और समस्या समाधान, पाँचवा है सामान्य मानसिक योग्यता, छठवां है आंकड़ों का निर्वाचन, सातवां है अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता और कौशल। अब जानते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस। पहला है भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा है भारतीय और विश्व भूगोल, तीसरा है भारतीय राजनीति और शासन संविधान राजनीति, चौथा है पर्यावरण पारिस्थितिक जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। इसके अलावा 40 से 50 ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाए। अब जानते हैं यूपीएससी एग्जाम में कितने स्टेप होते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस एग्ज़ाम, तीसरा है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम को देखते हैं। परीक्षा पैटर्न के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जो 200 अंक के होते हैं। पेपर नंबर 2 जो कि सिविल सेवा योग्यता परीक्षा है, इसमें योग्य होने के लिए 33% लाना अनिवार्य है। दूसरा स्टेप है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर और 7 मेरिट आधारित पेपर शामिल होते हैं। इसमें 180 से 200 प्रश्न होते हैं, जिनका कुल योग 1750 अंक का होता है। तीसरा स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू परीक्षा का आखिरी चरण होता है और इसमें पास हो जाने के बाद यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पोस्ट के लिए चयन किया जाता है। अब जानते हैं इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इस परीक्षा को देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अब जानते हैं यूपीएससी के लिए एज लिमिट क्या है। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जनरल के लिए यूपी 21 से 32 साल, SC/ST के लिए 21 से 37 साल, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल के छात्र आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप upsconline.nic.in में जाकर देख सकते हैं। अब जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या हैं। पहला है यूपीएससी की स्थापना कब हुई। आंसर है 1 अक्टूबर 1962 को। क्वेश्चन नंबर 2, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 3, यूपीएससी क्या है। आंसर, यूपीएससी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए मुख्य संस्था है जो केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाओं का आयोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, यूपीएससी इंटरव्यू किसके द्वारा लिया जाता है। आंसर है यूपीएससी बोर्ड द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं। आंसर है 9 से 11। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और इस वीडियो में क्या कमी है हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस।